इस स्कीम में ना हर महीने अगर आप सिर्फ 2,500 भी इन्वेस्ट कर देते हैं ना, तो आपको मैच्योरिटी पे 11 लाख रुपए के लगभग की एक टैक्स फ्री रकम मिल सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस स्कीम में जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, आपका वो इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो ऑलमोस्ट 100% सेफ रहेगा, क्योंकि ये भारत सरकार की स्कीम है। देखिए आजकल के टाइम में क्या है कि अगर आपको ना एक बार में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना हो, तो आपके पास मार्केट में ना बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ हम बात करें रेगुलर इन्वेस्टमेंट की, मतलब अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में ना आपके पास मार्केट में कुछ ही गिने चुने ऑप्शंस उपलब्ध हैं। और आज की इस वीडियो में ना उन्हीं गिने चुने ऑप्शंस में से मैं एक ऑप्शन को आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप हर महीने एक छोटा सा अमाउंट, जैसे कि कुछ 1,000-2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तो ऐसे में आज की इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश शाह और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस स्कीम का नाम जान लेते हैं जिसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, वैसे तो इस स्कीम के बारे में आप में से ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। आज के इस वीडियो में ना हम जिस स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं, उस स्कीम का नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इसी स्कीम को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम जिस स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं, उस स्कीम का नाम तो आप सभी जान ही चुके हैं। अब इसके बाद इस स्कीम के जितने भी टेक्निकल डिटेल्स हैं उनको हम डिस्कस करें, उससे पहले इस बात को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर आज की डेट में कोई व्यक्ति हर महीने थोड़ा थोड़ा करके एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता है, तो क्या ऐसे सिचुएशन में उसके लिए ये स्कीम फायदेमंद रहेगी या नहीं। क्योंकि देखिए, अगर फायदेमंद नहीं होगी तो फिर इसको आगे डिस्कस करने का कोई खास फायदा है नहीं, आपका भी बस टाइम ही वेस्ट होगा, है ना। और आपका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, मेरे हिसाब से आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। तो देखिए क्या है कि मेरे हिसाब से ना इस स्कीम में आप अपना पैसा आज की डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर शायद आपने ये बात मुझसे 2-3 साल पहले पूछी होती तो मेरा कुछ और जवाब होता, या आज से शायद 2-3 साल के बाद अगर आप पूछेंगे तो हो सकता है कि मेरा कुछ और जवाब हो। लेकिन इस वक्त का जो सिचुएशन है ना, उसके हिसाब से ये स्कीम काफ़ी अच्छी है। क्योंकि देखिए क्या है कि जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में भी बताया कि जब आप ना रेगुलर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मतलब जब आपको हर महीने एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना हो, तो ऐसे में ना आपके पास मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक है। और उसमें भी अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं, तो फिर ये ऑप्शंस और भी कम हो जाते हैं। अगर हम सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो सिर्फ आपके पास दो ही मेजर ऑप्शन बचते हैं। एक है आपके पास आरडी का अकाउंट और दूसरा होता है आपका ये पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट। बस इन्हीं में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो आरडी है ना, इस वक्त अगर मैं बिल्कुल आपको सच बताऊं तो उसकी हालत जो है ना अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस टाइम पे जितने भी सरकारी बैंक के आरडी स्कीम है या फिर जितने बड़े प्राइवेट बैंक्स के जो आरडी स्कीम्स है ना, उनमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। आपको बहुत ही मुश्किल से ना 6.5 से 7% का जो इंटरेस्ट है वो देखने को मिलेगा। 6.5 भी मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो 7 तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है अभी तक। तो उनके जो इंटरेस्ट रेट है ना, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कम चल रहे हैं और अभी आने वाले फ्यूचर में कोई ऐसी खास उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही कि उनके इंटरेस्ट रेट में कोई बढ़ोतरी हो। तो इस सबको नज़र रखते हुए ना जो ये पीपीएफ है ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें इस टाइम पे ना आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है और इतना इंटरेस्ट आपको किसी भी बैंक की आरडी में इस टाइम पे नहीं मिलेगा। तो आपको एक तो सबसे ज़्यादा ब्याज कमाने का मौका मिलता है इसमें। दूसरा ये है कि इसमें ना टैक्स को लेकर के कोई भी झंझट नहीं है, कोई टीडीएस नहीं कटना। जितना भी पैसा आप इसके ज़रिए कमाएंगे वो सारा का सारा टैक्स फ्री होगा। ये सारी जो फैसिलिटीज़ है ना, ये आपको आरडी स्कीम्स में देखने को नहीं मिलती है। अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं भी आते और आपको ज़्यादा एक इंटरेस्ट मिल जाता है, तो फिर भी आपको टीडीएस वगैरह तो मैनेज करना ही पड़ता है। लेकिन इसके अंदर में वो झंझट भी नहीं, क्योंकि टैक्स लगना ही नहीं है, तो फिर काहे का टीडीएस। तो ये जो सारी जो फैसिलिटीज़ है ना, जो बेनिफिट्स हैं, वो आपको इसी के अंदर में मिलते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से ना इस टाइम पे अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके एक रेगुलर बेसिस पे अगर इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान कर रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा कोई बड़ा अमाउंट नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप पीपीएफ को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी तो देखिए आपका पैसा है, आपको जहाँ पे भी इन्वेस्ट करना है वो आपकी मर्जी है। हमारा काम तो बस आप लोगों को इन सब स्कीमों के बारे में अवेयर करने का है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात और जो मुझे लगता है कि मुझे बता देनी चाहिए। देखिए, अभी तो मैंने इस स्कीम की काफ़ी तारीफ़ कर दी है आपके सामने, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ सब अच्छा है इसमें, लेकिन इस स्कीम की ना एक छोटी सी दिक्कत भी है और मुझे लगता है कि वो भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी नज़र में, वो ये है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, ये फिक्स नहीं रहेगा इसमें। मतलब क्या है कि हर 3 महीने पर
ना गवर्नमेंट अनाउंस करती है। जैसे अभी भी गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि अप्रैल से जून के क्वार्टर के लिए आप जितनी भी तरह के स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उनमें क्या क्या इंटरेस्ट रेट रहने वाले। तो पिछले कई बार की तरह इस बार भी गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट रेट में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया। मेरे हिसाब से शायद 2023 के आसपास में लास्ट चेंज हुआ था, उसके बाद से पिछले 2-3 सालों में इनका ये इंटरेस्ट रेट में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो वही वाला कंटिन्यू जो है इस टाइम पे भी हो रहा है। तो अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा खास चेंज देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये कभी भी चेंज हो सकता है। और क्योंकि इस स्कीम का टाइम पीरियड बहुत बड़ा है, मतलब 15 साल मिनिमम है इसका मैच्योरिटी का पीरियड, उसके बाद भी अगर आप चाहें तो 5-5 साल के ब्लॉक में इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन 15 साल की ये स्कीम है, तो 15 साल में हर क्वार्टर में इसका इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है। तो आज की रेट में तो आपको 7.1 मिल रहा है, लेकिन आने वाले 15 सालों में इसका इंटरेस्ट कितना होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि 7.1 ही रहेगा, हो सकता है कि आपको इससे ज़्यादा भी मिल जाए और ये भी हो सकता है कि इससे कम भी मिले। लेकिन हम ये एक मान के चलते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में गिरावट नहीं आएगी। और अगर इसके इंटरेस्ट रेट में गिरावट आती है तो फिर आप मान के चलिए कि जो आरडी की स्कीम से या जो बैंकों की एफडी है ना, उसमें और भी ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो अगर ये गिरेगा तो बाकी की चीज़ें भी और ज़्यादा गिरेंगी। तो उसके हिसाब से अगर आप शायद इसको 10 साल के बाद भी कंपेयर करेंगे तो भी आपको ये स्कीम ठीक ही ठाक नजर आएगी। लेकिन हाँ, ये एक डिमेरिट ज़रूर है इसका कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है। चलिए, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग इस बात को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि इस स्कीम में आज की डेट में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और अब इसके बाद में इस बात को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे आप इस स्कीम में हर महीने सिर्फ 2,500 रुपये के लगभग की इन्वेस्टमेंट करके मैच्योरिटी पे 11 लाख रुपए के लगभग का एक टैक्स फ्री जो अमाउंट है वो कमा सकते हैं। तो देखिए, आप में से ज़्यादातर लोग इस बात को काफ़ी अच्छे से जानते होंगे कि ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है ये एक 15 साल की स्कीम है और इस टाइम पे ना इस स्कीम में जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो है 7.1% का। तो यहाँ पे ना मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाले 15 सालों में हो सकता है कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है उसमें आपको थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिले और ये भी हो सकता है कि इसके इंटरेस्ट रेट में आपको थोड़ी बहुत बढ़ोतरी भी देखने को मिले। ऑन एन एवरेज इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% के ही आसपास रहेगा। तो अगर ये आने वाले 15 सालों तक ऐसे ही रहता है और आप हर महीने इसमें 2,500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे में ना मैच्योरिटी के टाइम पे 15 साल के बाद आपका जो अमाउंट बनेगा वो अमाउंट बनेगा कुछ 7,88,920 रुपीज़ के अप्रॉक्स का, जिसमें कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 4,50,000 के अप्रॉक्स का रहेगा और जो इंटरेस्ट की इनकम है वो है 3,38,920 रुपीज़ के अप्रॉक्स की। अब क्या है कि अगर आप इस पैसे को ना निकालें उस टाइम पे और इसको और आने वाले 5 सालों के लिए अगर एक्सटेंड कर देते हैं और इंटरेस्ट रेट भी सेम रहता है 7.1% का और कोई एक्स्ट्रा आप कंट्रीब्यूशन नहीं करते, मतलब वो जो 2,500 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे थे वो 15 साल के बाद आप नहीं देंगे, बस यही पैसा आप उस अकाउंट में पड़ा पड़ा ऐसे ही रहने देंगे। तो उस सिचुएशन में ना जब और 5 साल बीतेंगे, यानी कि आज से 20 साल के बाद आपको उस टाइम पे इस पीपीएफ अकाउंट के जरिए जो पैसा मिलेगा ना फाइनल मैच्योरिटी का वो होगा 11,11,000 रुपए के अप्रॉक्स का, जिसमें कि 4,50,000 तो आप ही का डिपॉजिट है और रिमेनिंग का जितना भी अमाउंट बचेगा वो सारा का सारा आपका इसमें इंटरेस्ट का इनकम हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग इस बात को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे हर महीने सिर्फ 2,500 रुपये इन्वेस्ट करके इस स्कीम के जरिए वो 11 लाख रुपए के अप्रॉक्स का एक टैक्स फ्री जो कॉर्पस है वो इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा, अब आप में से कई सारे लोगों के मन में एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि कई बार लोग इस तरह के एग्जाम्पल को देखने के बाद मुझसे पूछते हैं कि भाई 20 साल के बाद 11 लाख मिलेंगे, उस टाइम पे उसकी क्या ही वैल्यू रहेगी, है ना। तो देखिए, मेरा आपसे ऐसे लोगों से बस मेरा एक ही छोटा सा सवाल है कि जो आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो आज के टाइम में, सिर्फ 2,500 रुपये, यानी कि डेली का ये कुछ 82-81 रुपीज़ के अप्रॉक्स का बनता है, तो इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। अगर आप इस पैसे को घर में ही रखेंगे तो आपको वो भी नहीं मिलना, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ मिल तो रहा है, कम से कम आपका पैसा आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पे आपको 7% का ब्याज तो मिल रहा है, चलो इससे कम भी मिले तो कुछ तो मिल रहा है ना। अगर वो घर में रहेगा तो कुछ भी नहीं मिलना उसके अंदर में। इसके अंदर में जैसे एग्जांपल में आपने देखा था कि 15 सालों के दौरान में आपका टोटल 4.5 लाख रुपये इन्वेस्ट होता है, अगर ये 2,500 रुपये करके देखा जाएगा। तो अगर आपके घर में ही रहेगा तो वो सिर्फ 4.5 लाख रुपये रहेगा, लेकिन वहाँ पर डालने से आपका वो पैसा 11 लाख में कन्वर्ट तो हो रहा है कम से कम। तो थोड़ा ये भी देखिए कि हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा पैसे चाहिए ना तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट भी करने पड़ेंगे और कोई ऐसा रूल नहीं है कि मैं 2 रुपये लगाऊंगा तो मुझे 2 लाख मिल जाएगा। वो जुए में ही हो सकता है, अब पता नहीं वो उसमें भी होता है कि नहीं होता, मैंने कभी खेला नहीं है तो मेरे को आइडिया नहीं है। तो उसी में पॉसिबल है, ऐसे प्रॉपर तरीके से तो नहीं हो सकता किसी भी स्कीम में, ठीक है। चलिए, तो अभी फिलहाल इस बात को यहीं पे दी एंड करते हैं, अदरवाइज इसमें एक लंबी डिस्कशन हो सकती है आपके साथ मेरी। चलिए, तो अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब इसके बाद में आप सभी के मन में इस स्कीम से रिलेटेड कुछ और भी कई सारे इंपॉर्टेंट डाउट्स होंगे, तो उनको भी जरा एक एक करके देख लेते हैं। पहला डाउट तो आप सभी के मन में ये आ रहा होगा कि ये स्कीम 15 साल की है तो बहुत ही लंबा टाइम है ये।
अब हम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, हो सकता है कि 4-5 साल के बाद कोई ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से हमें अपना पैसा चाहिए, तो इसमें से तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो इसमें ये वाली एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखिए ऐसा है कि इसमें लिक्विडिटी आज पहले के टाइम में उतनी अच्छी नहीं थी, बट अब काफ़ी ठीक-ठाक हो गई है इसमें। क्या है कि अगर आपको मान लो साल भर के बाद ही कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप इस स्कीम में से ना अपना पैसा निकाल सकते हैं। बट येस, वो पैसा एक लोन के रूप में निकलता है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, बट वो इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली मान के चलिए। तो वो पैसा आप निकाल सकते हैं उसमें से, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में अगर 5 साल बीत जाते हैं और उसके बाद अगर आप कोई सच कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, जैसे कोई हेल्थ इमरजेंसी है या आपको बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसा निकालना है, तो उस सिचुएशन में अगर आपका मन करे तो आप इस अकाउंट को परमानेंटली बंद करके इसमें से सारा पैसा निकाल सकते हैं। बट ये जब निकालेंगे तो थोड़ा बहुत पेनल्टी आपको पे करना पड़ता है। और पेनल्टी ऐसा नहीं कि आप अपनी जेब से भरेंगे, जितना इंटरेस्ट आपको मिला होता है उसी में से शायद 1% के आसपास वो काट लेंगे और बाकी का सारा पैसा वो आपको दे देते हैं। इंटरेस्ट में से कटता है, ना कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट में से। वो तो आपका पैसा सेफ ही रहेगा। इसके बाद में आप अगर बंद नहीं करवाना चाहते, आप चाहते हैं कि नहीं कंटिन्यू हो, मुझे बस थोड़े बहुत पैसे की ज़रूरत है, तो पार्शियल विड्रॉल की भी जो फैसिलिटी है वो आपको 5 साल के बाद से मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि 15 साल की बात है तो 15 सालों तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बीच बीच में आपको पैसा निकालने की जो परमिशन है वो आपको मिलती है। पूरे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसके, वो इस वक्त आप सभी अपने अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो आप आराम से इस वीडियो को पॉज करके इन सभी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद में अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो देखिए इस स्कीम में हमारे देश का कोई सा भी नागरिक इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट को लेकर के ऐसी कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, अगर कोई एनआरआई है वो सोच रहा है कि वो भी इसमें इन्वेस्ट करे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एनआरआई वगैरह के लिए परमिशन नहीं है, इस देश का नागरिक होना यहाँ पर कंपलसरी है। इसके बाद में जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है वो भी काफ़ी ईजी है। आप घर बैठे बैठे बड़े ही आराम से जिस किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है उसके ज़रिए इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको कहीं जाकर के चक्कर वक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम आपका घर बैठे बैठे बहुत ही आराम से हो जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूं मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की, तो हर साल आप इस स्कीम में कम से कम आपको 500 रुपये ज़रूर इन्वेस्ट करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो अब हमने इस स्कीम के बारे में लगभग जितनी भी मेन बातें हैं वो सारी की सारी अब कवर कर ली हैं। बट हो सकता है कि अभी भी आपके मन में इस स्कीम को लेकर के कुछ ना कुछ डाउट्स आ जाएं, तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली पड़ा हुआ है। आपको जितनी भी बातें पूछनी है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लें। और हाँ, सब्सक्राइब करते टाइम वो जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई इस तरह की वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।